जय जय श्री हरिवंश। राधे राधे। श्री सेवक जू महाराज के प्राकट्य उत्सव एवं झूलन महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। श्री सेवक जू महाराज जब सेवक वाणी का मंगलाचरण कर रहे हैं तो कहते हैं, श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, याम घटी बिसरै नहीं, याम घटी बिसरै नहीं। कह रहे हैं श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम। श्री हरिवंश नाम के आगे उन्होंने चंद्र लगाया, क्योंकि सेवक जी महाराज कहते हैं कि चंद्र हमें प्रकाश, शीतलता, आह्लाद प्रदान करता है। वैसे ही श्री हरिवंश नाम भी हमें प्रकाश, शीतलता एवं आह्लाद प्रदान करता है। श्री हरिवंश नाम करने से सभी पाप कट जाते हैं और दैहिक, दैविक, भौतिक आदि तापों का भी नाश हो जाता है। अब आप कहेंगे कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापों का नाश तो हरि नाम कहने से भी हो जाता है। जी बिल्कुल हो जाता है, परंतु काम कामनाओं का नाश नहीं होता। काम कामनाएं जीव में रही जाती हैं। आप देखिए, भक्तराज श्री ध्रुवदास जी महाराज जब प्रभु को पाने की तपस्या करते हैं सकाम भावना से कि मुझे एक ऐसा पद मिले जो अटल रहे, जो कभी किसी के द्वारा मुझसे लिया ना जाए, परंतु जब हरि प्रकट होते हैं और अपने शंख का स्पर्श श्री ध्रुवदास जी महाराज को करवाते हैं तो उनकी कामना नष्ट हो जाती है। परंतु भक्त और भगवान के बीच में एक अक्षुण्ण सा संबंध सूत्र रहता है। भक्त हमेशा मानता है कि प्रभु पूर्ण है और मैं अपूर्ण, प्रभु अंशी हैं और मैं अंश, प्रभु निष्काम हैं और मैं सकाम, प्रभु आनंद घन सिंधु हैं और हम उस सिंधु का एक बिंदु हैं। भक्त हमेशा प्रभु से आनंद को एक्सपेक्ट करता है, पर हम प्रभु को आनंद दे सकते हैं ऐसा वो नहीं सोचता। भक्त सोचता है हमें प्रभु का दर्शन हो, हम प्रभु के साथ बात करें, प्रभु के साथ खेलें, प्रभु के साथ बैठें, उनको देखें, पर ऐसा क्या करें जिससे प्रभु को भी सुख हो। इसको कहते हैं तत्सुख भावना। भक्तों में सर्वाग्रण्य गोपियां हैं। गोपिन के सम भक्ति न आही, शिव विधि जिन की पद रज चाही, तिन मन कछु सकामता आई, ताते बिच अंतर परियोमाई। उनके मन में भी सकामता आई, तभी प्रभु को वहां से अदृश्य होना पड़ा। आप देखिए, श्री यशोदा माता, श्री दामा, सुबाहु आदि सखा भी प्रभु से सुख की कामना कर रहे हैं। श्री दामा की गेंद जब कालिया दह में चली गई यमुना जी के अंदर, तो श्री दामा ने प्रभु को विवश कर दिया वो गेंद निकालने के लिए, ये सोचे बिना कि प्रभु को इससे सुख होगा या दुख। मैया यशोदा बहुत प्रेम करती हैं लाला से, परंतु जब माटी खा लेता है तो प्रताड़ना करती हैं। लीला ही है ये, परंतु फिर भी जैसे मैया यशोदा जब प्रभु माटी खा लेते हैं तो प्रताड़ना करती हैं, प्रभु नहाना नहीं चाहते, जबरदस्ती नहला देती हैं। आप देखिए, गोपियां भी जब एक गोपी के घर प्रभु चले जाते हैं तो दूसरी गोपी नाराज हो जाती है। तत्सुख भावना के बजाय मत्सुख भावना है। प्रभु ने जब वंशी बजा करके
गोपियों को बुलाया। गोपियों के हृदय में जब वंशी की ध्वनि का संचार हुआ, गोपियां आई तो प्रभु ने उनको बहुत समझाया कि वापस चली जाओ, मर्यादाओं का उल्लंघन करके आई हो, अतिक्रमण करके आई हो। तब गोपियां एक टक प्रभु को निहारती रहीं। प्रभु ने कहा, ऐसे क्या देख रही हो? उन्होंने कहा, प्रभु, जब आपने अधरों पर वंशी रखी और हमारे हृदय में वंशी की ध्वनि आई तो आपकी वाणी कितनी मधुर लगी, पर अब जब आपके अधरों पर वंशी नहीं है और आपके शब्द मुख से निकल रहे हैं तो ये हमारे हृदय पर बाणों जैसा आघात कर रहे हैं। इस प्रकरण से हम समझ सकते हैं कि जब तक प्रभु के अधरों पर वंशी नहीं है तब तक माधुर्य स्वरूप नहीं है। हरि रूप में हम प्रभु को ऐश्वर्य रूप में जरूर देख सकते हैं। प्रभु ने ब्रज में जितनी लीलाएं करी, पूतना वध, यमला अर्जुन वध, गोवर्धन लीला, उन सभी से हमको प्रभु का ऐश्वर्य स्वरूप, प्रभु का भगवान स्वरूप प्रकट हो रहा है। परंतु माधुर्य स्वरूप तो तभी प्रकट होता है जब प्रभु ने अधरों पर वंशी रखी और रास रचाया। वंशी के बिना हरि नाम सब कुछ कर सकता है, परंतु हरिवंश नाम ही माधुर्य दे सकता है। जीव को अपना निज स्वरूप, राधा किंकरी स्वरूप प्राप्त करने के लिए तो हरिवंश नाम ही जपना होगा, क्योंकि यही सब सुख सिंधु का धाम है और सब प्रेम रस का भी धाम है। सारे सुख मिल जाएं ये तो शरीर की बात है, परंतु प्रेम रस मिल जाए ये हृदय की बात है। प्रभु के माधुर्य रूप से ही प्रेम रस मिल सकता है। तो सेवक जो कहते हैं हरिवंश नाम ही जपते रहो, क्योंकि सेवक जी महाराज ने तो स्वयं हरिवंश नाम जप कर ही लीला में प्रवेश किया। नाम अरद हरे अग पुंज, जगत्र करे हरि नाम बड़ाई, सो हरिवंश समेत संपूर्ण, प्रेमी अन्यनि को सुखदाई, प्रेमी अन्यनि को सुखदाई। राधा वल्लभी संप्रदाय में अनन्यता की प्रधानता है। अनन्यता कहते किसको हैं? मेरे लिए तो बस एक श्री कृष्ण ही हैं, श्री राधा रानी ही हैं, इसके अन्य और कोई नहीं है। ये अनन्यता का भाव होता है। ऐसी अनन्यता की भावना का उदय करने वाली राधा वल्लभी संप्रदाय की उपासना श्री हरिवंश नाम श्री सेवक जी महाराज की कृपा से ही प्राप्त होती है। उनके चरणों में निवेदन करने से ही प्राप्त होती है। आप सभी से आज सेवक जी महाराज के प्राकट्य उत्सव के दिन हाथ जोड़ के विनती है, हरिवंश नाम ये सब सुख सिंधु है और सभी प्रेम रस का धाम है। इसलिए हरिवंश नाम जितना बन पड़े उतना अपनी जिव्या से रटन करते रहें। जय जय श्री हित हरिवंश। राधे राधे।